तो जी ऐसा है कि पहले कांग्रेस ने मोदी को वोट चोर बोला, जिससे मोदी की इमेज को उतना ही डैमेज हुआ जितनी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट है, यानी 0। इसीलिए कांग्रेस अब एक नए पैतरे के साथ आई है मोदी को डिफेम करने के लिए। कांग्रेस मोदी का नाम पहले ईवीएम हैक, फिर अडानी अंबानी के साथ जोड़ने के बाद अब मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में जोड़ रही है। मोदी के लिए इतने रिश्ते तो भाई साहब बीजेपी नहीं जोड़ पाई जितने कांग्रेस ने जोड़ दिए। पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है। मैं शादी के रिश्ते जोड़ता हूँ। मतलब शादियों के दलाल हैं आप। यहाँ कांग्रेस बोल रही है कि मोदी 2017 में यूएस से गए थे और एप्स्टीन के साथ सलाह ली थी, जबकि जिस ईमेल में ये सारी कहानी बनाई जा रही है उसमें मोदी ने सलाह किससे ली इसका मेंशन ही नहीं है। पर बात तो वही है ना, अगर कांग्रेस वहीं पे रुक जाती तो सोरोस बुरा नहीं मान जाता। अब इसके आगे ना कांग्रेस और भी क्लेम्स करती है, जैसे मोदी नाचे और गाए। The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met. और ये झूठ कांग्रेस ने एक फ्रेज से जनरेट किया जो था मोदी डांस्ड एंड sang इन इजराइल। ये ना इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था कि मोदी के यूएसए से और इजराइल से इन दोनों के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं। क्या अर्थ सच में फ्लैट है? ये बात मेरा दोस्त सलमान बोलता है। आपके दोस्त सलमान का दिमाग फ्लैट है, वल्लाहु आलम। जबकि ये नाच गाने वाला आइटम नंबर ना राहुल गांधी खुद कर चुके हैं चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ। ऊपर से जिस गांधी सरनेम को राहुल लगाते हैं उनकी फाइल्स अगर बाहर आ गई तो एप्स्टीन फाइल आप सब भूल जाओगे भाई साहब। उस जमाने में कैमरा वीडियो ये सब नहीं होता था, नहीं तो ऐसी छोटी मोटी फाइल्स तो गांधी जी आजादी से पहले यूं ही बना बना के छोड़ दिया करते थे। आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी पे सुना दूं किसे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाए। कांग्रेस मोदी की इमेज बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाती आई है। फैक्ट्स, लॉजिक्स, इन बातों से कांग्रेस का उतना ही लेना देना है जितना इलेक्शन जीतने से। एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी का नाम भी है भाई साहब, राहुल गांधी का नाम भी, पर उसी के लिए जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, मंदबुद्धि होने के लिए। ऊपर से होपलेस वर्ड भी यूज किया गया है उसमें। कहीं एप्स्टीन फाइल्स राहुल गांधी की ऑटोबायोग्राफी की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहे थे। मुझे तो भाई साहब कई बार ये लगता है कि हम सब राहुल का नाम गलत पढ़ते आए हैं। वो एक्चुअली राहु है जिसके एल लगे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कांग्रेस के इन क्लेम्स को बोगस बताया, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस का फ्यूचर है। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. मिनिस्ट्री ने साफ साफ बताया कि मोदी एप्स्टीन फाइल से उतना ही जुड़े हुए हैं जितना कि राहुल गांधी 55 साल की उम्र में युवा नेता है। मुझे लग रहा है भाई साहब नाचने और गाने का एक ही पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड है। भाई साहब मैं नाम बोलूंगा तो विवाद सा हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा। और कांग्रेसी जो है वो चिड़े चिड़े से लग रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी से क्यों। अब मोदी नाच गा के किसी को ट्रोल कर रहे हैं, इस बात से तो नहीं चिढ़ रहे। ऊपर से नेहरू गांधी की लेगेसी, इनका क्या होगा? एक तो ये गांधी जी का कैरेक्टर, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। गांधी जी के बर्थडे पे रख दिया जाता है ड्राई डे, और ड्राई डे बताएं क्या सोच के रखा जाता है? ये सोच के रखा जाता है कि गांधी जी के जन्मदिन पे अगर हम ड्राई डे रखेंगे लोगों को दारू नहीं मिलेगी, लोगों को दारू नहीं मिलेगी तो लोग गांधी जी से इंस्पायर होकर दारू छोड़ देंगे। अबे जो आदमी सारा टाइम नेहरू के साथ रहता था और उसकी दारू नहीं छुड़वा पाया, वो देश की कैसे छुड़वा देगा? अबे नेहरू सुट्टा मारने के लिए प्लेन घुमवा देते थे
और तुम सोच रहे हो कि गांधी अपने बर्थडे पे ड्राई डे करवाने से सबकी शराब छुड़वा देंगे? क्या लॉजिक है बे? अब मोदी से ज्यादा कनेक्शन एप्स्टीन का ना मुझे ममदानी का लगता है। वैसे भी एप्स्टीन हो या ममदानी का रिलीजन, दोनों में माइनर गर्ल्स को उतने ही हक मिलते हैं जितने सोहेल खान के सर पे बाल है। मुफ्ती साहब, मेरे हस्बैंड रात को नींद में बोलने लगे हैं, क्या करूं? काइंडली आप उसे दिन में बात करने का मौका दें, वल्लाहु आलम। उधर से आरफा आजकल दिखाई नहीं दे रही। आरफा के साथ एप्स्टीन फाइल्स में बहुत गलत हुआ है भाई, सब बहुत गलत हुआ है। आरफा की सास का नाम फाइल्स में आया हुआ है मीरा नायर का, जो कि जोहरान की मम्मी है। जोहरान 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 जोहरान। आरफा का कहना है कि इसमें भी मोदी का ही हाथ है। मोदी खुद आइलैंड जाते थे और अपना नाम मीरा नायर बताते थे, जिससे कि ये नाम ना इन फाइल्स में आ जाए। अब जोहरान के वोटर्स जोहरान से इस पूरे सवाल का जवाब मांग रहे हैं। अगर जोहरान को डिफेंड करने के लिए आरफा है तो भैया मोदी को डिफेंड करने के लिए राखी सावंत है। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। उधर से कुणाल कामरा, जो महाराष्ट्र में शो करके सीधा तमिलनाडु का टिकट कटाता है, वो कांग्रेस को एक्टिव देख के खुद भी एक्टिव हो जाता है। कुणाल ने मोदी को कांग्रेचुलेट किया भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो ये कुणाल, ये कभी स्कूल कॉलेज तो गया नहीं, सारा टाइम इसका तमिलनाडु भागने में चला गया, तो देश का इतिहास कहां से पता चलेगा? अरे ऐसे कामों में नेहरू और गांधी पहले ही भारत को बहुत पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वैसे मेरा मानना तो ये है कि एप्स्टीन ना बस गलत टाइमलाइन में ये सब कर रहा था। कुछ हजार साल पहले ऐसा करता तो ये भी हो सकता था कि एप्स्टीन के नाम पे कोई रिलीजन चल जाता। मुफ्ती साहब, क्या जानवरों की भी गर्लफ्रेंड होती है? जानवरों की ही गर्लफ्रेंड होती है, वल्लाहु आलम। एप्स्टीन फाइल न्यूज में छाया हुआ है, एक ब्रांड बन चुका है, जिससे सलमान भाई ना बड़े दुखी हैं। भाई का कहना है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? फार्म हाउस फाइल तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फार्म हाउस फाइल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। सारे लोग विदेशी फाइल्स को ही देखना चाहते हैं। कमबख्त मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो who cannot afford to buy a brand? उसका मजाक उड़ाओगे आप? ये नल्ला ब्रांड है ये, क्या उखाड़ क्या लिया है यार?